गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का पाठ 4 उपसर्ग पढ़ाएंगे। बच्चों, उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उपधन सर्ग। दोनों ही शब्दों के अनेक अर्थ हैं। उपशब्द कई अलग अलग शब्दों के साथ जुड़कर पूरी तरह से अलग अलग अर्थ देता है। इसके विभिन्न अर्थों में एक अर्थ आरंभ भी होता है। ठीक इसी प्रकार सर्ग के भी अनेक अर्थ होते हैं, जिनमें से एक अर्थ मूल भी है। अतः यहाँ हम उपसर्ग का अर्थ आरंभ मूल लेंगे, जिसके आधार पर उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं। यानी कि ये किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर अलग अर्थ देने वाले नवीन शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुधन पुत्र। सु मतलब अच्छा और पुत्र मतलब बेटा, अच्छा पुत्र। सुनयना, सुंदर नेत्रों वाली। अब हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग के और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही लगते हैं। संस्कृत के उपसर्गों का हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। अति। अति मतलब बहुत, अधिक, अत्यंत, अल्प, अत्याचार, अतिरिक्त, अत्यधिक। अधि ऊंचे, श्रेष्ठ, अधिवक्ता, अधिकार, अधिनियम, अधिपति, अधिकारी। इस तरह के शब्द क्या आते हैं? अधि उपसर्ग के अंतर्गत। अभि, अभि मतलब सामने, पास। अभिलाषा, अभियान, अभिनेता। ठीक। वी मतलब अलग, जैसे विजय, विज्ञान, विजय। ठीक। विशेष, जिसकी की एक विशेषता होती है, ठीक है, उसे हम वी उपसर्ग में लाते हैं। सु मतलब शुभ, सुफल, सुपुत्र, सुयोग। इसी तरह से आदि शब्दों में भी, जैसे सह का होता है साथ, सह का अर्थ होता है साथ, सहयोगी, सहचर, सहपाठी। ठीक। औ मतलब होता है ही, अवगुण, अवतार, औषध, अवसर। कु मतलब बुरा, कुपुत्र, कुमार्ग, कुसंगति। इस तरह के शब्द संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग बिन मतलब बिना, यानी कि रहित। बिन बुलाया मेहमान, जिसको बुलाया ना गया है। बिना बात के, बिन खाया। ठीक। भरा हुआ, भरपेट, भरसक, भरपूर। ऐसे ही उर्दू के उपसर्गों के अर्थ और नवीन शब्द की रचना। जैसे बे का अर्थ होता है अभाव, बेकाबू, बेलगाम, बेकसूर। सर का अर्थ होता है मुखिया, सरदार, सरहद, सरफरोश, सरजार। बद मतलब बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदनुमा, बदनसीब। ठीक है। इस तरह के शब्द आते हैं आपके उर्दू के शब्द। ठीक। हम मतलब साथ, हम सफ़र, हमराज, हम वतन, हम उम्र। यानी कि जो एक साथ के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हम। कम मतलब थोड़ा, कम अकल, कमज़ोर, कमसीन। बा का अर्थ होता है साथ, बाकायदा, बखूबी, बाअदब, बाइज्जत, बावजूद। इस तरह के शब्द आते हैं आपके उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत। फिर आता है आपका ला मतलब बिना। जैसे लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो, बिना जवाब की। ला इलाज। ना मतलब नहीं। नादान, ना समझ, ना गवार, ना पसंद,
दर मतलब में, दरअसल, दरकिनार, दरमियान। बिला, बिला मतलब बिना, बिला वजह, बिना वजह, जैसे हम बोलते हैं, लेकिन उर्दू में क्या होता है, बिला वजह, बिला नागा, बिना नागा। ठीक, तो ये थे आपके हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।